डिटरमिनेंट से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट से फुल्ली क्वेश्चन बेस्ड, ज्यादा थ्योरी तो है नहीं, प्रॉपर्टीज है कुछ, उसी को यूज करना सीखना होगा। डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस दोनों ही बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, IIT JEE के लिए मैट्रिसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बोर्ड में डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है, ठीक। डिटरमिनेंट से मैं और भी कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, आप लोग देखो ध्यान से। मुझे थोड़ा क्वेश्चन सारा लेंथी होता है क्योंकि डिटरमिनेंट का सिंबॉलिक लेंथी है, तो ऐसा मैं सोचता है कि क्वेश्चन लेंथी होता है, यहाँ पे आपका बस लेंथी होता है, टर्म नहीं होता है, ठीक। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, क्योंकि मुझे बार बार बोर्ड पे जाना पड़ेगा। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन उतना लेंथी नहीं था, बट इस क्लास का क्वेश्चन कुछ लेंथी रहेगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाना स्टार्टिंग से, ठीक, क्योंकि मुझे बार बार बोर्ड को रब करना होगा, ठीक है। बढ़ के आगे चल क्वेश्चन लिख। इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, इन triangle ABC, if determinant of 1 1 1, फर्स्ट रो का एलिमेंट है 1 1 1, सेकेंड रो का एलिमेंट है 1 प्लस साइन स्क्वायर्ड A, 1 प्लस साइन स्क्वायर्ड B, 1 प्लस साइन स्क्वायर्ड C, एंड थर्ड रो है साइन A प्लस साइन स्क्वायर्ड A, साइन A प्लस साइन स्क्वायर्ड A, साइन B प्लस साइन स्क्वायर्ड B, साइन C प्लस साइन स्क्वायर्ड C, डिटरमिनेंट क्लोज। इफ दिस इक्वल्स टू 0, then prove that triangle is an isosceles triangle. A पे लिख रहा हूं, then prove that triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। कुछ ना इसको जीरो करो, कुछ एबीसी में रिलेशन आएगा, उससे डिसाइड कर लेंगे, दो एंगल सेम आ जाएगा, उससे डिसाइड कर लेंगे कि वो ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल नहीं है। पहले कुछ प्रॉपर्टी लगाने का सोच, कुछ भी कॉमन दिख रहा है कि ऐड करके कोई दो कॉलम को, कोई दो रो को ऐड करके कुछ कॉमन निकाल सके, ऐसा दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो बिल्कुल बताओ, दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कोई दो रो को ऐड करेंगे या दो कॉलम को ऐड करेंगे तो कुछ फायदा होने वाला है, कुछ नहीं दिख रहा है। बट एक चीज दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे दो जीरो तो गारंटी बना लेंगे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इस दोनों रो को माइनस कर ले, इस दोनों रो को माइनस कर ले, दो जीरो तो गारंटी दिख गया ना, और दो जीरो दिख गया तो सॉल्व करना इजी हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ऑपरेशन कर रहे हैं कॉलम C1 सच दैट C1 माइनस C2, C1 में से C2 को माइनस कर लिए, कोमा C2 सच दैट C2 माइनस C3। इस ऑपरेशन के बाद डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा? इस ऑपरेशन के बाद डिटरमिनेंट दिखेगा कैसा? 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। फिर इसमें से माइनस करो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ये क्या बोल रहा है? कॉलम 1 नया वाला कॉलम 1 वो होगा सच दैट C1 माइनस C2 करने के बाद जो एलिमेंट रिजल्ट आएगा ना वही होगा कॉलम 1। दोनों को माइनस कर, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट में 1 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर्ड A माइनस साइन स्क्वायर्ड B, और थर्ड एलिमेंट ध्यान से देखना तो लंबा होगा, साइन A प्लस साइन स्क्वायर्ड A माइनस साइन B माइनस साइन स्क्वायर्ड B। सही है ना? देख ले, सेकंड को लिखते हैं, सेकंड कॉलम को लिखते हैं, तो नया वाला सेकंड कॉलम ना पुराने वाले सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम को माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो लिखना है। तो माइनस किया तो फिर 0 आ गया, ये आएगा साइन स्क्वायर्ड B माइनस साइन स्क्वायर्ड C, फिर साइन B प्लस साइन स्क्वायर्ड B माइनस साइन C माइनस साइन स्क्वायर्ड C। चलिए अलग रो नहीं लिखना, एक ही में है, ठीक, क्योंकि जगह कम है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ये दोनों एक ही रो में है, एक ही एलिमेंट है, ठीक, इसको अलग अलग रो मत काउंट करना, ठीक है। थर्ड का किसी तरह से कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर्ड C एंड साइन C प्लस साइन स्क्वायर्ड C,
किसी को इस स्टेप में डाउट है तो पूछो, इस स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछो बच्चा, नहीं ना? ठीक है, चलो इसको जीरो करना है ना, ये जीरो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, सुना अच्छा। अब इस कॉलम को गौर से देख, इस एलिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करें, इस एलिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे, ठीक। और मॉडिफाई करके क्या आएगा देखो, वो लिखा हुआ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन बी माइनस साइन स्क्वायर बी, यही लिखा हुआ है ना बच्चा। तो साइन ए माइनस साइन बी कॉमन आ सकता है, देखो साइन ए माइनस साइन बी प्लस इस दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी देख तो सही लिखे हैं। तो साइन ए माइनस साइन बी कॉमन निकाल सकते हैं ना, साइन ए माइनस साइन बी कॉमन निकाल सकते हैं, तो साइन ए माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी आएगा ना, आएगा ना। तो इस पूरा एलिमेंट को उस फॉर्म में लिख ले, ठीक। इस पूरा एलिमेंट को उस फॉर्म में लिख ले, उसको सही से चेक कर, एक बार सही लिखे क्या, इसको सही से चेक कर। साइन ए माइनस साइन बी एक साथ कर दिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी लिख दिए। फिर साइन ए माइनस साइन बी को कॉमन निकाल लिए, यहां से आएगा 1, यहां से साइन ए प्लस साइन बी, सही है ना? चेक कर, चेक कर इसे, ठीक है। तो बढ़ रहे आगे, इसको मिटा रहे हैं। तो इसको हम लोग इक्वल्स टू 0 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और साइन ए माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं ना, ठीक है। सेकंड, सिमिलरली सेकंड कॉलम को 0 साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और थर्ड एलिमेंट साइन बी माइनस साइन सी इंटू साइन बी प्लस साइन सी प्लस 1 लिख सकते हैं ना। और थर्ड कॉलम को एज इट इज छाप लो, थर्ड कॉलम को एज इट इज छाप लो। डाउट है सिस्टम में किसी को? डाउट है तो बोलना, ठीक। डाउट है तो सर से क्लियर करना, कुछ भी नहीं करे तो मॉडिफाई किए तो लेंथी था इसलिए, इसका मतलब एज इट इज छाप रहे हैं जो पहले से है, क्लियर है ना? लिखो इसको, लिख लो, यहां तक बोर्ड मिटाना होगा, क्वेश्चन रब करना होगा, जल्दी लिख लिया, बढ़ना आगे। अब देख कॉलम 1 से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉलम 1 से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर, कॉलम 1 से ना साइन ए माइनस साइन बी कॉमन आ जाएगा, यहां भी साइन ए माइनस साइन बी है, यहां भी साइन ए माइनस साइन बी है, और 0 में तो सब कुछ रहता है, तो 0 में भी साइन ए माइनस साइन बी है, तो साइन ए माइनस साइन बी कॉलम 1 से कॉमन निकाल लिए। सिमिलरली साइन बी माइनस साइन सी कॉलम 2 से कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट कॉलम में 0, साइन ए माइनस साइन बी कॉमन निकाल चुके हैं, तो साइन ए प्लस साइन बी बचेगा ना, साइन ए प्लस साइन बी, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, सही है। सेकंड कॉलम में 0 साइन बी प्लस साइन सी और 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और थर्ड कॉलम एज इट इज छाप लो, दिस इक्वल्स टू 0। डाउट है किसी में यहां तक? इस स्टेप में डाउट है? नहीं है तो लिखो इसे, जब प्लीज लिखते जाना साथ साथ, ठीक, साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी होता है, डिटरमिनेंट का सिंबल ही लेंथी है भाई। हटा इसको, चलो। अच्छा यहाँ पे तो 1 था ना, यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे क्या था साइन सी, यहाँ पे क्या था साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ऐसा कुछ था ना। चलो उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक।
उसको एक्सपेंड करते हैं, इसको रहने देते हैं साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन बी माइनस साइन सी इंटू इसका वैल्यू, इंटू इसका वैल्यू। और इसका वैल्यू क्या होगा, जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो हो उसके लॉन्ग एक्सपेंड करो। तो मैं इस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करने जा रहा हूं, जीरो इंटू समथिंग जीरो, इस जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो बस एक ही एलिमेंट आएगा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग। वन जिस रो में लाई करता उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाई करता उस कॉलम को हटाओ, बचा क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा ना। अच्छा और भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, कौन सा देख तो हम एक स्टेप और करते हैं, ठीक, एक स्टेप और करते हैं, एक ऑपरेशन और करते हैं। C1 such that C1 minus C2 फिर से कर रहे हैं, ठीक, C1 such that C1 minus C2 फिर से कर रहा है, तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ जीरो माइनस करने के बाद साइन बी कैंसिल होगा, साइन ए माइनस साइन सी, माइनस करने के बाद वन कैंसिल, साइन बी कैंसिल, बचेगा क्या, साइन ए माइनस साइन सी, सही है। सेकंड में सेम रहेगा, साइन बी प्लस साइन सी, क्योंकि सेकंड को कोई चेंज नहीं की है, वन प्लस साइन बी प्लस साइन सी, वन साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। किसी को डाउट है इस स्टेप में, इस स्टेप में किसी को डाउट है बच्चा, ध्यान से देख, नहीं ना। अब कॉलम वन से फिर से कॉमन निकालो, साइन ए माइनस साइन सी, तो फाइनली क्या आ गया, साइन ए माइनस साइन बी, पहले से था साइन बी माइनस साइन सी, पहले से था, और इससे कॉमन निकाले साइन ए माइनस साइन सी, बचेगा क्या डिटरमिनेंट के अंदर, गौर से देख, 0 1 1 0 साइन बी प्लस साइन सी, 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और 1 साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 0। अब एक्सपेंड करो, थोड़ा इजी होगा, लिख लो यहां तक। आप खुद से सॉल्व करना, आपको किसी तरह का टफ नहीं फीलिंग आएगा, ठीक, बहुत टफ चीज नहीं है, सबको पता है क्या करना है, थोड़ा इजी करते जा रहे हैं, नहीं भी करते तो कैंसिल होने के बाद वही आंसर आता, ठीक है, बट दिख रहा था कि माइनस करने के बाद बहुत कुछ कटेगा और छोटा हो जाएगा, तो कर लेते ना, बेटर है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके माइनस करना थोड़ा लेंथी होता ना। चलो मैं फर्स्ट स्टेप को फिर से मिटा रहा हूं, ठीक, लिख लिया, लिखते जाना जल्दी से, छाप छाप हटाएं। चलो इसको एज इट इज छाप है, साइन ए माइनस साइन बी, साइन बी माइनस साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी इंटू साइन सी माइनस साइन ए, और डिटरमिनेंट का वैल्यू एक्सपेंड करना हो, इस रो के अलावा एक्सपेंड कर, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, एक एलिमेंट आएगा 1 इंटू क्या आएगा, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, देखो कितना आएगा, 1 इंटू दिस, तो 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी, नहीं माइनस 1 इंटू दिस, तो माइनस साइन बी माइनस साइन सी, इसका वैल्यू देखो 1 आ गया, 1 आ गया, तो फाइनली कितना आया, दिस इक्वल्स टू 0। अब बता दिस इंटू दिस 0, ये कब हो सकता है, तो आइदर ये 0 और ये 0 और ये 0, तीनों में से कोई एक 0 होगा ना। ये कब हो सकता है, जब कोई भी दो एंगल सेम हो जाए, ए बी सी ट्रायंगल के तीनों एंगल में, हाँ तीनों एंगल सेम होगा तो भी 0 होगा, बट दो पे ही 0 हो जा रहा है ना, तो आइसोसेलेस बोलना ज्यादा बेटर है। इक्विलैटरल भी आइसोसेलेस कहलाता है, बट हर आइसोसेलेस इक्विलैटरल नहीं कहलाता है, तो आइसोसेलेस ही सफिशिएंट है 0 होने के लिए, तीसरा इक्वल नहीं भी होगा तो भी 0 हो जाएगा। गौर से देख, कोई भी दो इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा ना, तो दिस इक्वल्स टू 0 पॉसिबल ओनली व्हेन A equals to B और B equals to C और C equals to A, ऐसा लिखोगे ना, मीन्स ट्रायंगल ABC
Therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle सही है, लिख ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, लिख। आगे हटा इसको, जल्दी से। तो थोड़ा लेंदी तो होता है जर्नल, इसमें कोई मैं भी बोल रहा हूँ लेंदी होता है बट इजी होता है, ठीक। आपको अच्छे से दिखेगा, फिक्स टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है इसमें, गारंटी क्वेश्चन बनेगा बट थोड़ा लेंदी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है so that determinant of ABC a square b square c square a b c a square b square c square and third है bc ca ab bc ca ab equals to a minus b b minus c c minus a minus b into b minus c into c minus a into ab plus bc plus ac, ये प्रूव करना है, ठीक। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ये होता है। जब एक्सपैंड करने का सोचना भी मत, एक्सपैंड करोगे ना ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस फॉर्म में आएगा, और उसको फैक्टराइज तो तू कर ही नहीं पाएगा, ठीक। बिल्कुल से एक्सपैंड करने का मत सोचना, वैसे कुछ कुछ कॉमन निकालने का सोच। इसका वैल्यू इतना है तो गारंटी इसमें से कहीं ना कहीं से a माइनस बी कॉमन आएगा, b माइनस सी कॉमन आएगा, c माइनस ए कॉमन आएगा, सब कुछ कॉमन निकलेगा, ठीक। वही इंटेंशन रखना है कि कॉमन निकालना है। अगर फैक्टर फॉर्म में है तो गारंटी कॉमन आएगा ना बाबू, गारंटी कॉमन आएगा ना। अच्छा तो बिल्कुल नहीं डरना है, कॉमन निकालने की कोशिश कर, गलती से भी एक्सपैंड मत करना, मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा, और उस मल्टीप्लाइड फॉर्म को सोच, इसके मल्टीप्लीकेशन को तो फैक्टराइज कर सकता है क्या? इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो लंबा सा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फैक्टराइज कर पाएगा कभी? कभी नहीं। हमेशा कॉमन निकालने का इंटेंशन रखना, ऐसा क्या करे कि कॉमन निकल जाए। और साफ साफ दिख रहा, देखना इस दोनों को माइनस करने से a माइनस बी यहाँ भी, a माइनस बी यहाँ भी, और a माइनस बी यहाँ भी आ जाएगा, मीन्स a माइनस बी कॉमन आ रहा है। तो क्या करें, पहला ऑपरेशन C1 सच दैट C1 माइनस C2, और साथ ही साथ C2 सच दैट C2 माइनस C3। इस ऑपरेशन के बाद डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा, माइनस कर दोनों को, पहला एलिमेंट a माइनस बी, दूसरा एलिमेंट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड थर्ड एलिमेंट bc माइनस ca, ठीक है। सेकंड कॉलम C2 माइनस C3, इस दोनों को माइनस कर, इस दोनों को माइनस कर, देन b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ca माइनस ab, और थर्ड में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, c स्क्वायर ab। मन में आ रहा हो सर, थर्ड में बार बार क्यों नहीं चेंज कर रहे, दो को चेंज कर रहे, तीसरा क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? अरे बच्चा दो, तीसरा क्या चेंज करोगे, तीसरा से कुछ माइनस करोगे ना, और माइनस अभी कैसे करें, ये तो चेंज हो चुका है ना। हाँ चेंज कर लो पहले, फिर अगले स्टेप में अगर लगे कि मुझे फायदा हो रहा है तो माइनस कर लेना, बट अभी तो ये चेंज हो चुका है ना, चेंज करके पहले लिख तो ले। ये ऑपरेशन लगाने के बाद C1 बदल गया, इसको लगाने के बाद C2 बदल गया, अब C3 में किसको माइनस करें? तो पहले ढंग से लिख तो ले इसको, उसके बाद अगर लगे कोई फायदा है तो माइनस कर लेंगे। तो एक साथ तीनों को नहीं कर सकते हैं, पक्का। जब ये ऑपरेशन लगाए तो C1 बदला, ठीक। अब देखो यहाँ पे C1 नहीं आया, उस ऑपरेशन में फिर C1 का नहीं, दूसरे ऑपरेशन में C1 का यूज नहीं किया ना अभी, ठीक है। चलो अब दिस इक्वल्स टू, अब देख इस कॉलम में a माइनस बी दिख रहा है, यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और यहाँ भी a माइनस बी है, c कॉमन निकाल, a माइनस बी मिल जाएगा, तो a माइनस बी कॉलम 1 से कॉमन निकाल दिए। सिमिलरली b माइनस c कॉलम 2 से कॉमन निकाल दिए,
चेक कर, b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, रहने दो अभी। कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा देख, यहाँ आएगा 1, यहाँ a माइनस बी कॉमन निकाल चुके, क्या रह जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे a माइनस बी कॉमन निकाल चुके, क्या रह जाएगा c। सेकंड में देख, b माइनस सी कॉमन निकाल चुके हैं 1, b माइनस सी कॉमन निकाल चुके हैं b प्लस सी, b माइनस सी कॉमन निकाल चुके हैं b माइनस सी कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, a माइनस बी कॉमन है तो माइनस सी बचेगा, ठीक। सिमिलरली b माइनस सी कॉमन निकालोगे तो माइनस a रहेगा, सही है। देन c स्क्वायर ab। डाउट है इस स्टेप तक किसी को? इस स्टेप में किसी को डाउट है तो क्लियर करो। डाउट है इसमें? सोच ले नहीं ना? चल अगला स्टेप, फिर से इस दोनों कॉलम को माइनस करते हैं। फायदा क्या होगा, जीरो भी आ जाएगा और साथ ही साथ a माइनस सी यहां भी आएगा, a माइनस सी यहां भी आएगा, a माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो फिर से ये ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या करेंगे, c1 सच दैट c1 माइनस c2, c1 सच दैट c1 माइनस c2। उस ऑपरेशन को लगाने के बाद डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा, a माइनस बी पहले से है, b माइनस सी पहले से है, माइनस करने के बाद ये जीरो हो गया। इसको माइनस करेंगे तो b कैंसिल होगा, a माइनस सी आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो a प्लस में हो जाएगा, c माइनस में जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा। सेकेंड कॉलम को कुछ भी नहीं की, 1 b प्लस सी माइनस a, c स्क्वायर ab। अब देख, फिर से कॉलम 1 से a माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं ना, जीरो में सब कुछ होता है। यहां भी a माइनस सी, यहां भी a माइनस सी कॉमन निकालेंगे, इनमें a माइनस सी कॉमन निकालना, ठीक। कितना आएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करें, इस दोनों को माइनस कर ले ताकि एक और जीरो आ जाए इस कॉलम में, 2 जीरो बन जाएगा। एक जीरो पहले से है ना और यहाँ 1 1 दिख रहा है ना, माइनस कर लेते हैं ना, 2 जीरो बन जाएगा, थोड़ा सॉल्व करने में इजी होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, R2 such that R2 minus R3, R2 such that R2 minus R3। A माइनस बी पहले से था, B माइनस सी पहले से था, C माइनस ए पहले से था, सॉरी C माइनस ए नहीं, A माइनस सी, A माइनस सी पहले से था, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल, रो को माइनस करो, रो को माइनस किए तो R2 चेंज होगा, R1 R3 चेंज नहीं होगा। R1 को एज इट इज छाप दो, 0 1 C, R2 हो जाएगा 0, माइनस कर रहे हैं तो B प्लस C प्लस A, माइनस कर रहे हैं तो C स्क्वायर माइनस AB, C स्क्वायर माइनस AB, और थर्ड रो एज इट इज छाप दो 1 माइनस A AB। यहां तक छापो, मुझे क्वेश्चन हटाना होगा, ठीक। और यहां तक किसी स्टेप में डाउट है तो प्लीज क्लियर करो। डिटरमिनेंट में जब प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको नहीं दिखेगा कौन से 2 कॉलम को माइनस करने से फायदा है या कौन से 2 रो को माइनस करने से फायदा है, वो आपको नहीं दिखेगा। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारा मैंने क्वेश्चन दिया है और भी क्वेश्चंस दूंगा, बट प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस को ढंग से प्रॉपरली देखते हुए सॉल्व करो, ठीक। हटाए क्वेश्चन को, इसको हटा दीजिए। चलो, a माइनस सी पहले से है, b माइनस सी है, a माइनस सी है ना। अब इसमें 2 जीरो आ चुका है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 जीरो आ चुका है ना, तो इस कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करते हैं। 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, एक ही एलिमेंट आएगा 1 इंटू, तो 1 वाले कॉलम को छोड़ दो, 1 वाले रो को छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, तो 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। किसी को डाउट लग रहा है तो प्लीज क्लियर करो। किसी को डाउट लग रहा है तो ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी इंटू ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। सही है, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ चुका है, देख ले।
माइनस कॉमन निकालो और वो माइनस ना यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम लोग को c माइनस a चाहिए था और a माइनस c लिखा हुआ है, तो माइनस कॉमन निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर, तो फाइनली आंसर आएगा a माइनस b, b माइनस c, माइनस कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर चुके हैं c माइनस a, और ये सारा प्लस में हो गया ab प्लस bc प्लस ac, आ गया आंसर। ठीक है, लिख लो इसको। और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। देखिए बच्चा, आज हम लोग पूरा क्लास क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक। और आज का क्लास खत्म होने के बाद ना अगला क्लास डिटरमिनेंट का हाफ आवर का क्लास होगा, बहुत इजी पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर जो है मेनली इसी में है। हटाए, अगर किसी कोई नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो बाद में लेक्चर्स को देख के सारे क्वेश्चंस को खुद से करना, वरना ये चैप्टर आपका नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 एंड थर्ड एलिमेंट है 3, सेकेंड कॉलम 2a प्लस 1 a प्लस 2 एंड 3, थर्ड है 1 1 1, दिस इक्वल्स टू a माइनस 1 होल क्यूब, a माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है बच्चा, जो 3 3 1 दिख रहा है, 2 तो 0 आराम से बन जाएगा ना, 3 3 1 है तो 2 0 इजीली बन जाएगा। कैसे सर, इस दोनों रो को माइनस करो, यहाँ 0 बन गया, इस दोनों को रो को माइनस करना, यहाँ 0 बन जाएगा। लगाते हो ऑपरेशन, तो R1 such that R1 minus R2, R1 such that R1 minus R2 and R2 such that R2 minus R3। R1 से R2 को माइनस कर लिए, R2 से R3 को माइनस कर लिए, तो माइनस करने के बाद डिटरमिनेंट दिखेगा कैसा, बता। माइनस करोगे तो 2a कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस 1 आएगा, माइनस करो माइनस, तो 2a माइनस a और 1 माइनस 2 माइनस 1 0, सही है। फिर सेकंड थर्ड तो सेम रहेगा ना, बट हाँ एक और ऑपरेशन है, R2 माइनस R3 माइनस कर, तो 2a प्लस 1 माइनस 3, तो 2a माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ a माइनस 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। थर्ड रो में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, 3 3 1 आ गया, 2 0। कुछ कॉमन निकालता तो पहले कॉमन निकाल लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही एक्सपेंड करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। बट गौर से देख, इस रो से a माइनस 1 कॉमन आ जाएगा ना, और इस रो से भी a माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स a माइनस 1। दोनों रो से a माइनस 1 कॉमन निकालो, तो दो a माइनस 1 कॉमन आएगा होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट के अंदर क्या दिखेगा, a माइनस 1 कॉमन निकाल चुके हैं, a प्लस 1 बचेगा, a माइनस 1 कॉमन निकाल चुके हैं 1 0, a माइनस 1 कॉमन निकाल चुके हैं 2, a माइनस 1 कॉमन निकाल चुके हैं 1 0 3 3 1। इसको एक्सपेंड कर देना, इजी तो आ गया। तो a माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम 3 के क्रॉस, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, एक ही एलिमेंट आएगा 1 इंटू क्या आएगा, इसको छोड़ो a प्लस 1 माइनस 2 मीन्स फिर से a माइनस 1 आ गया, आंसर क्या होगा, a माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, लिख लो इसको। लिखिए, बढ़िया, आगे इसको
ऐसे कभी भी 1 1 दिखे ना तो उस दो रो को माइनस करो ताकि 2 0 आ जाए। 2 0 आने के बाद चेक करो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कॉमन निकला तो कॉमन निकालो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, फिर डिट वैल्यू निकाल देना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल शायद याद होगा आप लोगों को। प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 1 1 1 MC1 m plus 1C1 MC1 m plus 1C1 and m plus 2C1। थर्ड कॉलम थर्ड रो MC2 m plus 1C2 m plus 2C2 this equals to 1। ये प्रूफ करना है, ठीक, this equals to 1। तो बाइनोमियल आप लोगों को याद होगा, एक बाइनोमियल फॉर्मूला पढ़ते हम लोग NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1CR, इसी का यूज करेंगे अभी, ठीक। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1CR बाइनोमियल ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है, क्लास 11 में बाइनोमियल पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। चल अब जीरो लाते हैं, जीरो लाते हैं सर, माइनस करना होगा इसको, नहीं, इस दोनों रो को माइनस करो, इस दोनों रो को माइनस करो, सॉरी कॉलम कॉलम कॉलम, इस दोनों कॉलम को माइनस करो, इस दोनों कॉलम को माइनस करो, तो C1 such that C1 minus C2 and C2 such that C2 minus C3। ये मॉडिफिकेशन करने के बाद, ये फ्रैक्शन लगाने के बाद डिटरमिनेंट क्या दिखेगा गौर से देख तो, 1 minus 1 0 MC1 minus m plus 1C1 MC2 minus m plus 1C2, सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम 0 m plus 1 C1 minus m plus 2 C1 m plus 1 C2 minus m plus 2 C2 एंड थर्ड कॉलम को एज इट इज छाप लो। थर्ड कॉलम में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किए हैं। 2C2 चेक कर ले, किसी को डाउट है इस स्टेप तक? कुछ किए नहीं, जीरो बनाने के लिए ना यहाँ पे 1 1 1 दिखा, तो इस दोनों को माइनस करके जीरो बनाए, इस दोनों को माइनस करके जीरो बनाए, तो ये दोनों कॉलम को माइनस करना होगा, ये दोनों कॉलम को माइनस करना होगा, कर लिए। अब बच्चे गौर से देख क्या लिखा हुआ है, देखो इधर MCR माइनस m प्लस 1CR, इसको इस साइड आओ, इसको उस साइड ले जाओ। NCR माइनस n प्लस 1CR इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस NCR माइनस 1। चेक करिए फॉर्मूला को गौर से सही लिखे हैं, इसको इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले आए। NCR माइनस n प्लस 1CR इक्वल्स टू माइनस NCR माइनस 1। उसी फॉर्म में तो है MCR माइनस m प्लस 1CR, मैच कर दोनों को मैच कर और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखना, ठीक। तो अब डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख ये तो 0, पहला एलिमेंट 0, ये एलिमेंट कितना हो जाएगा गौर से देख, तो फॉर्मूला से मैच करा, तो माइनस NCR माइनस 1, NC 0 ना, सॉरी n नहीं था, m था, m क्वेश्चन में m था ना, MC 0। डाउट है किसी को? फॉर्मूला मैच कराओ जल्दी से। MCR तो m सेम रहेगा, नीचे r माइनस 1 हो जाएगा, m सेम रखे, नीचे r माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना होगा, ये कितना होगा, पहले नीचे वाला लिख लेते हैं, ये कितना होगा MC1 माइनस MC1, ये कितना है 0, ये कितना होगा माइनस m प्लस 1C0 माइनस m प्लस 1C1 और एज इट इज छाप दो 1 m प्लस 2C1 और m प्लस 2C2। एक बार मैच करो सारे स्टेप्स को, किसी को डाउट हो तो क्लियर करो। सही लिखे हैं? चलो चलो अब C वाला सिंबल हटाओ, कॉम्बिनेशन वाला सिंबल C हटाओ, हटा इसको। C वाला सिंबल हटाते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट 0, MC0 का वैल्यू 1 होता है ना, MC0 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस पहले से है -1,
MC1 का वैल्यू m होता है, देन माइनस m 0, MC0 का वैल्यू 1 होता है, -1, और ये माइनस ऑफ m प्लस 1। किसी को डाउट है तो प्लीज क्लियर करो। 1 m प्लस 2c1 और m प्लस 2c2, सही है। अब सॉल्व कर लेना, दो 0 आ गया, 2 0 आ गया, छोटा भी हो गया, सॉल्व कर दो। इस कॉलम को छोड़ दो, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो सिर्फ इसी के लोग एक्सपेंड होगा ना। इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर प्लस में हो जाएगा m प्लस 1 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर m, चेक कर m करके आंसर आ गया 1। सही है। बढ़िया, आगे चलो बढ़ते हैं, लिखिए इसको। सारे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, मैं बार बार इसे बोल रहा हूं, नहीं करोगे नहीं हो पाएगा आपसे क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम है a 2a 3a, a 2a 3a, सेकेंड कॉलम है a प्लस b 3a प्लस 2b, a प्लस b 3a प्लस 2b, एंड लास्ट एलिमेंट है इसका 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b। थर्ड कॉलम a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, सेकेंड एलिमेंट 4a प्लस 3b प्लस 2c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, एंड थर्ड एलिमेंट 10a प्लस 6b प्लस 3c, 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल्स टू a क्यूब प्रूव करना है। ठीक, चलो स्टार्ट हो, मैं 1 मिनट का बस। कुछ दिखा? सोच सोच सोच। सोच जल्दी सोच। जल्दी जल्दी जल्दी। तो स्प्लिट करते, ठीक। अच्छा, इसको स्प्लिट करो, 3 पार्ट में स्प्लिट करना होगा, चलो इसको स्प्लिट करते हैं। फायदा क्या हो सर, ए साथ हो जाएगा, बी उसके साथ कर लेंगे, ठीक है। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद डिटरमिनेंट क्या दिखेगा, जल्दी बोल। सॉरी 2a 3a, a 3a 6a, और a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c प्लस 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 ये सेम रहेगा, a 2a 3a, और ये b वाला हो जाएगा ना, b 2b 3b, और ये सेम रहेगा a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस
6b प्लस 3c, सही है। चलो अब कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है क्या? कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है? जल्दी देख, मेरे को तो दिख रहा है, जल्दी बोल। आगे तो गौर से देख, इसमें मान ले a कॉमन निकाले, ठीक। इसमें कॉलम 1 से a कॉमन निकालेंगे, कॉलम 2 से b कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा ना, कॉमन निकालने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसमें तो दो कॉलम सेम हो गया, आंसर 0, ये प्लस 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक, इसको सॉल्व करना है। फिर गौर से देख, प्लीज गौर से देखो, इसको जब कुछ दिख रहा है इसमें खास खास टाइप का चीज। सर एक चीज तो दिखा क्या? सर a to a 1 2, तो a b c तो कॉमन आ जाएगा, तो कोएफिशिएंट में सिर्फ गौर करते। 1 2 3 सर यहाँ भी है, 1 2 3 c में भी है। तो अगर स्प्लिट करने जाओगे 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, एक पार्ट 0 हो जाएगा। स्प्लिट कर दो एक बार, 3 पार्ट में इसको स्प्लिट कर दो, तो पहला बनेगा, इस दोनों कॉलम को सेम रखना, ठीक। a 2a 3a, a 3a 6a, a 4a 10a, रहने दो इसको, प्लस फिर से दो सेम लिखेंगे, a 2a 3a, a 3a 6a, और इसमें सेकंड वाला b 3b 6b, थर्ड देख तो प्लस a 2a 3a, पहला कॉलम सेम होगा, सेकंड कॉलम सेम होगा, a 3a 6a, थर्ड कॉलम में आएगा c 2c 3c। डाउट है किसी को? स्प्लिटिंग में डाउट होता है, दो कॉलम को सेम रखते हुए इसको 3 पार्ट में सेपरेट किए, एक में ये तीनों रखे, दूसरे में ऐसे स्प्लिटिंग होता है ना कि आप दो कॉलम या दो रो को सेम रखते हुए अगर पहला रो प्लस में है तो सेपरेट कर सकते हैं, कर लिए। फायदा क्या हुआ? जल्द से क्वेश्चन छाप, क्वेश्चन हटाए, क्वेश्चन हटाए, देख फायदा क्या होगा। फायदा 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 गौर से देख, ये तो 0 है ना, देखना, इसमें से a कॉमन निकालोगे, इसमें से a कॉमन निकालेंगे तो आएगा 1 2 3, 1 2 3। इसमें से सॉरी इसमें मतलब कॉमन निकालो, इसमें रहने दो a 2a 3a, इसमें से a कॉमन निकालो, 1 3 6 1 3 6, सेम आ जाएगा ना, देख 1 3 6 1 3 6 सेम आ गया, 0 होगा जाएंगे, उसके लिए a और b कॉमन निकालना होगा। तो पहला को सेम रखो, पहला को मत चेंज करो, a अच्छा पहला से इससे a कॉमन निकाल, इससे भी a कॉमन निकाल, इससे भी a कॉमन निकाल, तो a क्यूब बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 1 1 2 3 4 3 6 10। अच्छा दूसरा वाला क्या होगा, इससे a कॉमन निकालो, इससे भी b कॉमन निकालो, a b कॉमन आ गया, बचेगा कितना a 2a, सॉरी इससे भी a कॉमन निकालो, a स्क्वायर b, बचेगा कितना 1 2 3 1 3 6 1 3 6। सिमिलरली इससे a कॉमन निकालो, इससे भी a कॉमन निकालो, इससे c कॉमन निकालना, देन a स्क्वायर c, बचेगा क्या 1 2 3 1 3 6 1 2 3। अब खुद से डिसाइड कर ले, खुद से डिसाइड कर, लिख लिया था देखो जैसे। हर प्रॉपर्टी का मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर प्रॉपर्टी का यूज आपको सिखा पाऊं, ठीक। नहीं भी स्प्लिटिंग करते तो और भी ऑप्शंस था मेरे पास, बट हर प्रॉपर्टी का कैसे यूज किया जाता है वो मैं ट्राई कर रहा हूं कि किसी ना किसी क्वेश्चन में किसी वे में आपको सिखा पाऊं, ठीक है। हटाइए इस स्टेप को, इसका वैल्यू पहले से लो हो गया है। अब बता, ये हो गया a क्यूब इंटू, इसका वैल्यू निकालेंगे, माइनस कर ले, रो को 0 -1 और 3 -6 -3, इसको माइनस कर ले 0 -1 -4 और 1 4 10। ये तो हो गया a स्क्वायर b इंटू 0, ये क्या हो गया a स्क्वायर c इंटू 0। 0 क्यों? क्योंकि दो कॉलम सेम आ रहा है, दो कॉलम सेम आ रहा है, ठीक। अब इसका वैल्यू निकाल ले, तो 2 0 मिल चुका है ना, a क्यूब इंटू
रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू ये बन जाएगा +4, ये बन जाएगा +3, 4 - 3 दैट इज 1, मींस आंसर आ गया a क्यूब। ये प्रूव करना था ना, लिख लीजिए। ऑडियो में क्वेश्चंस करवाता हूं। बचा के देख लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट डेल्टा इक्वल्स टू, सॉरी प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 plus a 1 1 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c equals to abc times 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। ये प्रूव करना है, ठीक। abc times 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1। देख क्या करें बच्चा, देख और से एबीसी टाइम्स चाहिए, मतलब एबीसी टाइम्स चाहिए। एक काम करना, इसमें पूरा से एक कॉमन निकाले, ठीक। क्या फायदा होगा, तो 1 by b 1 by c चाहिए और एबीसी भी चाहिए ना, तो 1 by b के फॉर्म में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो रो 1 से 1 by a कॉमन निकाल ले, या कॉलम से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 by a 1 by b 1 by c कॉमन निकालो, ठीक। 1 by a बाहर निकाल लिए, सॉरी a बाहर निकाले इस रो से, देन क्या बनेगा 1 by a plus 1 ना, इससे a कॉमन निकालो तो कितना आएगा 1 by a plus 1 नहीं आएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 by a, ये कितना आ जाएगा 1 by a। सिमिलरली इससे b कॉमन निकाल, 1 by b 1 by b plus 1 और 1 by b। थर्ड क्या हो जाएगा, b कॉमन आ चुका है, c कॉमन निकालो थर्ड से, 1 by c 1 plus 1 by c। अब तेरे को कुछ दिख रहा है, मुझे भी एक चीज और दिख रहा है सर, रो वाइज ऐड कर लो ना, फायदा होगा, सेम आ जाएगा। रो वाइज ऐड करो, सेम आ जाएगा। तो क्या करते हैं, r1 such that r1 plus r2 plus r3। ये करने के बाद देखो क्या बनेगा, एबीसी पहले से बाहर है, ऐड करने के बाद क्या दिखेगा यहाँ पे 1 by, ठीक है सबको ऐड करना, तो 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c दिखेगा ना। यही एलिमेंट यहाँ भी दिखेगा और यही एलिमेंट यहाँ भी दिखेगा ना। प्लीज चेक करें एक बार, सही लिखे हैं, तीनों रो को ऐड कर रहे हैं एक साथ, और रो को ऐड करने के बाद उसको रो 1 बना दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही एलिमेंट यहाँ भी दिखेगा, यही एलिमेंट यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 by b plus 1 by b। थर्ड में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 by c plus 1। डाउट है किसी को स्टेप में, डाउट है इसमें। अब सर कॉमन निकालो ना, इसको तीनों में है, फर्स्ट रो में ये एलिमेंट है, सब में कॉमन निकाल लो। a b c इंटू 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c कॉमन निकाल चुके हैं। कॉमन निकालने के बाद 1 1 1 दिखेगा, यहाँ दिखेगा 1 by b plus 1 by b 1 by c 1 by c plus 1। अब सर 3 1 आ गया, 3 1 आ गया एक और रो में, दो कॉलम को माइनस करो ना, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, 2 0 आ जाएगा, कर लो माइनस। चाहता है क्वेश्चन लिख लो यहाँ तक, आप यहाँ तक लिखो जल्दी। लिख ले, हटाए,
कर लो माइनस, क्या करें, C1 सच दैट, यहीं पे कॉलम वाइज माइनस करेंगे, C1 सच दैट C1 माइनस C2 एंड C2 सच दैट C2 माइनस C3। क्यों सर, दो जीरो लाने के लिए, माइनस करने के बाद ये चीज सेम रहेगा, ABC टाइम्स 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, और डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा, माइनस करने के बाद 0, इस दोनों को माइनस करेंगे -1, इस दोनों को माइनस करेंगे 0, इस दोनों को माइनस करेंगे 0, इस दोनों को माइनस करेंगे 1, इस दोनों को माइनस करेंगे -1, और लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 बाई B एंड 1 बाई C प्लस 1। सर 2 0 आ गया, डेट वैल्यू निकाल लो, बहुत इजी है, 2 0 दिख रहा है ना, डेट वैल्यू निकाल लो उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग, इस स्टेप को डाला है। तो रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, देखो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और कर ABC इंटू 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, और इसका डेट वैल्यू कितना आएगा, 1, चेक कर ले, आ गया आंसर, ये प्रूव करना था। और भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, जल्दी लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइन सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेकेंड एलिमेंट है 2ab 2b, और सेकेंड कॉलम लिखना 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड थर्ड एलिमेंट माइनस 2a, एंड थर्ड कॉलम लिखना चाह माइनस 2b प्लस 2a 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस 2b प्लस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल क्यूब, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। चलो देखो इसको, सोच, या कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, ठीक, तो हमेशा गौर करना है सर ये क्यूब है, फैक्टराइज फॉर्म में, गारंटी है कॉमन आएगा, ऐसा कुछ ट्राई करो कि सर किसी रो में या किसी कॉलम में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना सके, ऐसा कुछ सोचो, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना सके। देख सोचो, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना सके, सोचना। दिखा कुछ, देखो दिख रहा है, दिख रहा है तुम लोग को? अच्छा, इसमें b से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, सॉरी ऐड, इसमें b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर, तो यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर होगा तो माइनस करके प्लस आ जाएगा ना, वही करते हैं। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये b प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखना प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या करें, रो वाइज करें, कॉलम वाइज, किसी के भी वाइज करो सेम रहेगा, ठीक है। कॉलम वाइज इसमें b से मल्टीप्लाई करके माइनस करने पे, सॉरी ऐड करने पे माइनस b, फिर ये आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, क्या करचा, R1 सच दैट R1 प्लस b टाइम्स R3, ठीक है, और R2 के साथ यहां भी ला सकते हैं, क्या सोचते हो, इसमें भी ला सकते हैं, हाँ, a से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, प्लस में आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर, a से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, आ जाएगा, वो भी लगाते हैं, R2 सच दैट R2 प्लस या माइनस, a से मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा, a से मल्टीप्लाई करके
माइनस करना होगा, -a टाइम्स r3। इस दोनों ऑपरेशन को कर लगाने के बाद कैसा दिखेगा एलिमेंट सोच। इसमें b से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं, तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं आ जाएगा। इसमें देख b से मल्टीप्लाई करके ऐड किए 0 नहीं हो जाएगा। इसमें देख b से मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो ये -2b प्लस b, एक माइनस b बचेगा, एक माइनस b बचेगा, b से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो -ba स्क्वायर बचेगा, -b क्यूब बचेगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर 0 आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो a प्लस a क्यूब प्लस a b स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड में किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं, 2b माइनस 2a। स्टेप को आप लोग गौर से ऑब्जर्व करो, इस स्टेप को, इस स्टेप को एक बार गौर से ऑब्जर्व कर, क्या किया है, सही किए गलत किए, इसको ढंग से करके देख। मेरे अकॉर्डिंग सही लिखा हुआ है, चेक कर सही है गलत। जब खुद का दिमाग करो, ठीक, नहीं तो नहीं चलेगा। सिर्फ सुन के डिटरमिनेंट चैप्टर आपका नहीं कंप्लीट होगा। प्लीज हर क्वेश्चन को वीडियोस देख के आप ढंग से खुद से सॉल्व करना। बढ़ रहे आगे, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हमें को दिख रहा है सर, इस रो से a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस b कॉमन लोगे तो वही बचेगा, देखना ये माइनस b टाइम्स 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है। माइनस b कॉमन निकालना, माइनस b, तो माइनस b टाइम्स 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ। गौर से देख, तो कॉलम 1 से